तो जैसे कि हमने लास्ट जो लेसन था वो पेज लेआउट टैब से रिलेटेड था, या लेआउट भी बोलते हैं, या पेज लेआउट टैब, या मेन्यू। ठीक है, आज हम रेफरेंस टैब पढ़ेंगे। अच्छा, रेफरेंस टैब में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा है, ये पढ़ेंगे, और फुटनोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स किस लिए हम यूज करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, बुक होती है हमारे पास, बुक में स्टार्ट में जो लेसन होते हैं, देखें लेसन के नाम लिखे होते हैं और बताया गया होता है आपको ये वाला लेसन पेज नंबर 1 पे है, ये वाला लेसन नंबर 2 पेज नंबर 8 पर है। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जो स्टार्ट में हम वो इसलिए बनाते हैं कि हम कोई भी लेसन या कोई भी बुक देखनी हो, उसमें जो लेसन होते हैं बुक में, हम स्टार्ट के उसके दूसरे या तीसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसमें हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसे लेसन बनाए हुए हैं 3-4। आप फर्ज करें ये जैसे मैंने बुक बनाई है, इसमें हमने कुछ लेसन बनाए हुए, मैंने पहले से टाइप करके रखा है, रैंडम टेक्स्ट ही लाया हुआ हूँ। तो मैं इसको अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये हेडिंग्स जो है, हम इनको हेडिंग देंगे, कंप्यूटर वाली हेडिंग। देखिए, अगर हम ये वाली दे देते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से सेंटर कर देता हूँ, तो ये भी हेडिंग है। ये पर हार्ड कॉपी में हमें तो समझ आ रही है हेडिंग है, पर कंप्यूटर इसको हेडिंग नहीं समझता है। तो उसके लिए हेडिंग मैंने बताया था, ये देखें होम में आकर ये देखें हेडिंग 1, या इसकी शॉर्टकट की भी थी, कंट्रोल Z करता हूँ, देखें कंट्रोल Alt 1 हम प्रेस करते थे, कंट्रोल Alt 1 हेडिंग 1 आ जाती थी। ठीक है, एक हम यहां से भी हेडिंग दे सकते हैं, देखिए क्लिक किया, यहां पर होम में हेडिंग लिखा हो। एक यहां पर हमारे पास रेफरेंस में ही है, ये देखिए ऐड टेक्स्ट में आता हूं, ये लेवल 1 का मतलब हेडिंग 1 होता है, लेवल 2 का मतलब हेडिंग 2 होता है, और लेवल 3 का मतलब हेडिंग 3। अच्छा, ये हम किस लिए यूज करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है, तो ये मैं बताता हूं आपको। मैं यहां पर आता हूं, जैसे हेडिंग 1 होती है मेन हेडिंग, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स आती है। जैसे हम DIT है, कंप्यूटर DIT में, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं हमारे पास। अभी देखिए, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, उसी तरह आ रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा। उसके बाद जैसे कंप्यूटर DIT में क्या क्या आता है, MS ऑफिस, उसके बाद हम डाल देते यहां पर ग्राफिक्स। ठीक हो गया, उसके बाद हम ग्राफिक्स डालेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स के बाद यहां पर आप और चीज भी, नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हम बोल सकते हैं, नेटवर्किंग। ये इसके लिए हम देखें, मेन को हमने क्या दिया था, हेडिंग 1 दिए थे। यहां पर जैसे मैं इनको दे देता हूं हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या, यहां से भी दे सकते हो, देखें रेफरेंस में आकर टेबल ऑफ कंटेंट में लेवल 1 यहां से भी दे सकते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं, या फिर होम में आकर यहां से दे सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की अप्लाई करूंगा, कंट्रोल Alt 1, ये जैसे हेडिंग दे दी। अभी इसको मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जैसे बोल्ड कर लिया, बोल्ड कर देता हूं, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल E से सेंटर। अभी ये हेडिंग तो हमने दी हुई है ना, इसी का कॉपी फॉर्मेट ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट C, इसी का डिजाइन मैं बोलता हूँ, जो टेक्स्ट साइज है, जो राइटिंग डिजाइन है वो। अभी नेक्स्ट लेसन जो मैंने बनाया था वो जैसे कंप्यूटर ADIT, इनको मैं दूंगा, इसको भी हेडिंग 1, कंट्रोल Alt 1, देखिए कंट्रोल Alt 1 ये दे दिया। अभी इसी पे अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V, जो कॉपी फॉर्मेट लिया था हमने, ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे आता हूँ, और भी हमने बनाई, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हम इसको यहां से भी दे सकते हैं। वैसे कंट्रोल Alt 1 दे रहा था मैं, यहां पर आकर अभी इसके कॉपी फॉर्मेट जो हमने बनाया था इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट V कर देते हैं, जो कंट्रोल शिफ्ट C से राइटिंग का डिजाइन वगैरह कॉपी किया था। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं, एक और है लेसन हमारे पास, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये देखिए, एक हमने यहां से दे दी, शॉर्टकट की से भी दी, अभी एक हम यहां से भी दे देते हैं, सबका सेम एक ही काम है। यहाँ पे देखिए लेवल 1, ये देखिए वही हेडिंग 1 आ गई, कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करता हूँ, वही कॉपी फॉर्मेट जो होता है, हमने फॉर्मेट उसका डिजाइन कॉपी किया था फॉर्मेट का, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये हो गया टॉप ऑफ द पेज। अभी मुझे जाना है बिल्कुल स्टार्ट के पेज में, तो कंट्रोल होम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे जो कंट्रोल होम है ये आ गया। अभी देखिए, ये हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास हमेशा फर्स्ट पेज पे होते हैं, स्टार्ट में राइटिंग। अभी मैं कंट्रोल एंटर से इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ये राइटिंग देखें, मैंने यहाँ पर बिल्कुल राइटिंग के अपने स्टार्ट में कर्सर रखा, कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये देखें इधर आ गई। अभी मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देना है, तो ये राइटिंग जो आ रही है हमारे पास, यहाँ पे आता हूँ मैं, देखिए राइटिंग टाइप कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट N कर देंगे। ये देखिए, मैं पहले तो इसको इधर ले जाता हूँ नीचे बिल्कुल, अभी कंट्रोल शिफ्ट N, ये हमने इसका क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम लाएंगे, देखिए अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स लाता हूँ मैं, यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, यहाँ पर ये देखिए बिल्ट इन काफी डिजाइन पड़े, ये मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com, अगर इंटरनेट उधर से भी ला सकते हो। रिमूव टेबल, अब मैं जैसे इनमें से कोई भी लाता हूँ, कोई भी उठा ले, जैसे ये उठाता हूँ, ये देखिए ये आ गया कंटेंट्स। देखिए कंप्यूटर DIT पेज नंबर 2 पे है, कंप्यूटर ADIT पेज नंबर 3 पे, ये देखिए ये आ रहा है। अभी कंटेंट्स, अभी देख कंटेंट्स ऑफ
कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बुक, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसको सेंटर कर दो। उसके बाद इसको टेक्स्ट को आपने देखें इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F3 से कैपिटल केस में कर देते हो, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हो, बोल्ड कर देते हो। राइटिंग डिजाइनर अगर आपने चेंज करना है, होम में आओगे, ये देखे टेक्स्ट इफेक्ट जो टाइपोग्राफी वाला ऑप्शन था, इधर से आकर आप कोई भी राइटिंग का डिजाइन दे सकते हो। देखो मैंने ये दे दिया, ये अभी दे दिया। अभी देखे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये ले आया मैं। उसके बाद अगर आपने इसको रिमूव करना है, वही रेफरेंस टैब में आएंगे, एक तो इधर से भी रिमूव कर सकते हैं। देखो क्लिक किया इधर, ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट डिलीट हो गया। कंट्रोल Z से मैं वापस ले आता हूँ। एक आपने रिमूव करना है, यहाँ से रेफरेंस टैब में आएंगे, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स ये लिखा हुआ है, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये क्लिक किया, ये चला गया। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस ले आता हूँ। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये देखिए काफी डिजाइन, मुझे ये लाना है तो ये भी ला सकते हैं। देखिए ये हमारे पास दिखा रहा है टाइप चैप्टर, तो हमारे पास जो नॉर्मल यूज होता है वो हम ये ये वाला ये वाला यूज करते हैं। देखिए यार, तो हमने जो बनाया था वो ये वाला बनाया था, ये भी आप अप्लाई, तो कंट्रोल Z से हमने ये राइटिंग वगैरह ये सारी सेट की हुई थी। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आपने कस्टम का मतलब क्या होता है, डिजाइन्स वगैरह आपने इसमें करना। देखें अभी यहाँ पर आप देखें लेवल कितने 3 दिखा रहा है टोटल, तो वो भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से आकर। देखें कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे, यहाँ पर आपके पास देखें राइटिंग डिजाइन। अभी देखें शो पेज नंबर, ये जो यहाँ पर पेज नंबर दिखा रहा है ये शो करे तो यहाँ से चेक हटा देंगे, यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर भी शो कर रहा है, देखें चेक लगाता हूँ तो ये आ गया। अच्छा अलाइन पेज, राइट अलाइन पेज नंबर्स, ये राइट साइड पे आपको पेज नंबर दिखा है, मैं चेक हटाऊंगा तो ये बिल्कुल 7 आ जाएगा। 7 ओके करता हूँ, देखिए यस करूंगा तो ये देखिए 7 अजीब लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम कस्टम में आकर इसको हम राइट साइड पे ही रखेंगे। देखिए राइट साइड पे रखूंगा, ओके करूंगा, यस कर देता हूँ, ये राइट साइड पे ठीक लग रहा है। उसके बाद कस्टम में आता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आगे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। अभी देखिए उसके बाद ये देखिए शो लेवल्स, लेवल्स का मतलब है वहां पे जो 3 लेवल्स दिखा रहा था मैं 5 कर देता हूँ, ये कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भी शो। उसके बाद टेबल लेडर, लेडर मतलब ये लाइन कैसी लानी है, ऐसी लानी है। देखिए मैं इसको ओके करता हूँ, यस करूंगा, ये देखिए लाइन इस तरह आ गई बिल्कुल। और लेवल यहाँ पे हमने 5 बढ़ाए थे, ये 5 आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर शो कस्टम, ये कस्टम में आकर, ठीक है, उसके बाद मैं इसको 3 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम ये लाइन जो ये लाए थे आप ये रखना चाहते हो ये। उसके बाद ये डिजाइन से इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे लाने, देखिए फैंसी में लाना है, मॉडर्न में लाना है, ओके करूंगा। ये देखिए यस करता हूँ तो ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कंप्यूटर DIT पेज नंबर 2 पे है, तो ये भी आपके पास अजीब लग रहा है, ठीक है। आप जो नॉर्मल यूज करते हो वही करोगे। अभी देखिए ये हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास था यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में, यहाँ पर आकर ये हम इधर से क्लासिक देख लेते हैं, ये क्लासिक शो कर रहा है, ये दिखा रहा है, ये हमारे पास बेस्ट रह गया। ये देखिए फैंसी भी दिखा रहा है, तो हम ये देखते हैं, ओके करते हैं और यस कर देते। ये देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है। अभी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने इसमें डिजाइनिंग वगैरह करनी, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अच्छा अभी ये तो हमने हेडिंग 1 दी थी मेन। अभी देखो कंप्यूटर DIT में भी तो अक्सर चैप्टर होंगे ना, जैसे मैंने ये दिया था, ये देखे कंप्यूटर DIT में MS ऑफिस है, ग्राफिक्स है, ये इनको अभी हम हेडिंग 2 देंगे, क्योंकि हेडिंग 1 हमने ये मेन को दी हुई है। तो इनमें जो गैप आ रहा है, पहले तो गैप कम करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, होम में आकर यहाँ पर आकर हम इसको क्या, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखें, और इधर हम स्पेस ले आते, ये देखिए यार। अभी जैसे मैं इसको दूंगा हेडिंग 2, हेडिंग 2 की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल Alt 2, इधर से भी हम दे सकते हैं हेडिंग 2। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी दे सकते हैं, देखिए हेडिंग 2 लिखा हुआ है। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं हेडिंग 2, एक हम रेफरेंस टैब पे आकर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे लेवल 2, ये हेडिंग 2। अभी देखिए जैसे ये मैंने दे दिया, अभी ये इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, देखें तो मैं क्या करूंगा, इसको टेबल को सिलेक्ट कर, तो यहाँ से अपडेट टेबल कर दोगे, या फिर यहाँ पे लिखा है देखिए अपडेट टेबल, ये आ गया। ये आपके पास रेडियो बटन दिखा रहा है, देखें बता रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। हमने पूरे टेबल को अपडेट करना है, ओके करेंगे। ये चेक यहाँ पे लगाया रेडियो बटन पे, ओके किया तो ये देखें ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर उसी के। ये देखें ये इसकी सब हेडिंग्स दिखा रहा है। अगर ADIT में होता तो आप ADIT में ऐड करके ला सकते हो। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अभी देखिए जैसे मुझे जाना है कंप्यूटर हार्डवेयर पे, यहाँ पे मैं देखिए कर्सर लाता हूँ, ये देखें यहाँ पे कर्सर लाया, ये माउस पॉइंटर, ये देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे हमने हाइपरलिंक में भी पढ़ा था। देखिए कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट हम हार्डवेयर पे चले जाएंगे। ये देखिए डायरेक्ट हार्डवेयर पे आ गए। अभी मुझे टॉप ऑफ द पेज जाना है, बिल्कुल पहले पेज पर, तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। उसके बाद मुझे देखें
यहाँ पर जाना है एमएस ऑफिस पे, कंट्रोल होम प्रेस किया, ये देखिए एमएस ऑफिस पे आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास सॉफ्ट में, जो हमारे पास सॉफ्ट में होगा, जैसे हम जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्ट में हम इस तरह कर सकते हैं। अगर हार्ड में होगा, हमारे पास हार्ड में कोई बुक होगी, डायरेक्ट उस पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज ओपन करते हैं। इधर से देखें, जैसे मुझे पेज नंबर 8 पे जाना है, तो डायरेक्ट हम जाने के लिए बुक के 4-5 या रैंडमली पेज ऐसे ओपन करके उस पर पहुंच जाते हैं। 1-2 पेज हम चेंज करते हैं तो वहां पे पहुंच जाते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स था। अच्छा, उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हम यूज करते हैं बुक के स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फुटनोट्स और एंड नोट। ये देखें, इंसर्ट फुटनोट, इसकी शॉर्टकट की है फुटनोट की क्या है, आल्ट कंट्रोल एफ। ठीक है, इंसर्ट फुटनोट की शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल एफ, और एंड नोट की मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रखता हूँ, यहाँ पे देखें इंसर्ट एंड नोट की आल्ट कंट्रोल डी। तो ये किस लिए यूज करते हैं, देखें ये जैसे अभी हमारे पास बुक्स होती हैं, कुछ उसके वर्ड्स मीनिंग लिखवाए जाते हैं, स्कूल्स में भी आपको लिखवाए जाते होंगे। जैसे ये हमारे पास प्रोवाइड्स का उर्दू में मीनिंग बनते हैं जैसे कि मुहैया करना, देना किसी को। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसी का इंग्लिश में वर्ड सिनोनिम लाते हैं तो इसका प्रोवाइड्स का होता है टू गिव। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। पॉइंट का मतलब है इंडिकेट, पॉइंट का मतलब इशारा करना, क्लिक का मतलब इंग्लिश में होगा हिट, क्लिक का उस तरह करना है तो मारना। ठीक है, वीडियो हमारे पास विजुअल, हम ऐसे तो इनके वर्ड्स मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। फुटनोट जो होता है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब इसको आपने, ये देखिए फुटनोट होता है हमारे पास पेज के लास्ट में आते हैं यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग के लिए। जैसे मैंने इसको प्रोवाइड को देने, तो मैं इधर देखें, ये इसकी शॉर्टकट की भी आप याद रख लें। नेक्स्ट मैं दूंगा जो मुझे शॉर्टकट की से दूंगा इसका फुटनोट क्या है, आल्ट कंट्रोल एफ या कंट्रोल आल्ट एफ। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ गया। अभी हमने ये देखें इसके ऊपर छोटा सा 1 लिखा हुआ है, प्रोवाइड का मतलब क्या हमने यहाँ पे देना है, जैसे मैं दे देता टू गिव, ये कर दिया। अभी जैसे इसको मैं देना चाहता हूँ प्रूव, ये जैसे ये है, इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल आल्ट एफ। फुटनोट की यही शॉर्टकट की मैंने बताई भी थी। तो क्या था हमारे पास, इसको हमने प्रूफ था, इसको मैं कर देता हूँ जैसे टू शो। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद और जिसको देना चाहते हैं, जैसे यहां पर हम आते हैं, इधर दे देते हैं जैसे कि क्लिक, इसको देता हूं। जैसे वर्ड्स मीनिंग हमारे स्कूल में भी लिखवाए जाते होंगे, मेन वर्ड्स के आपने कोई मीनिंग लिखने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो कंट्रोल आल्ट एफ इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, फुटनोट की। तो मैं यहाँ पे क्लिक था, तो मैं इसको कर देता हूँ टू हिट। ठीक है, उसी का इंग्लिश में दे रहा, आप उर्दू में देना चाहते हो तो उर्दू में भी दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि आते कोऑर्डिनेटेड, इसका देता हूं, तो यहाँ पे कंट्रोल आल्ट एफ शॉर्टकट की थी, इधर से भी क्लिक करके देखिए 4 दे दिए। कोऑर्डिनेटेड टू हेल्प, ठीक है, हेल्प की गई, कोऑर्डिनेटेड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये आ गया। ये हम फुटनोट, ये होता है पेज के लास्ट में बिल्कुल। अच्छा, एंड नोट का भी यही काम है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं। ये जैसे अभी मुझे ये सारे पेजेस पे दे, आप मतलब जितने भी है इनका सब जितने भी आपने वर्ड्स मीनिंग देने बिल्कुल लास्ट के डॉक्यूमेंट में, तो ये लास्ट के डॉक्यूमेंट में आएगा। जैसे अभी है हमारे पास वे, या हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं थीम, ये है। इसको अभी एंड नोट दूंगा, देखिए एंड नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट डी। अभी मैं इधर से दे देता हूँ, देख क्लिक किया, क्या है थीम की, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल लास्ट पे आ गया, ये देखें हमारे पास लास्ट पे। तो थीम का था, मैं इधर कर देता हूँ डिजाइन, ये दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे और देता हूँ, यहाँ पर अपने पूरी बुक में से कोई वर्ड्स मीनिंग देने, जैसे लास्ट में दिए होते हमारे पास 200-300 में। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर और दे देते हैं हम कीप, उसके या कोई और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे क्लिक भी दिया हुआ है, चूज का दे देता हूँ। जैसे ये चूज है तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल आल्ट डी थी। ये देखिए हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, एंड नोट की शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट डी, ये देखिए यहाँ पे। अभी हमने चूज का था तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे टू सिलेक्ट। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट मीनिंग के देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पर। अभी हमारे पास और भी अगर हो कीवर्ड्स, तो मैं यहाँ पर ये देखिए कीवर्ड्स, इसका दे देता हूँ यहाँ पर आकर, ये कंट्रोल आल्ट डी प्रेस करोगे, ये इधर क्लिक करोगे, देखिए एंड नोट। तो कीवर्ड्स था, मैं यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स,
ठीक है, ये दे दिया। देखिए ये मैंने अभी एक्स्ट्रा ये इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल होम करता हूँ टॉप पर, ये मैंने कुछ दे दिया। ठीक है, अभी मुझे जैसे मैं बिल्कुल स्टार्ट में रखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए नेक्स्ट फुटनोट, क्लिक करूंगा, ये आपके पास देखिए प्रोवाइड, इस पे कर्सर रखोगे थोड़ी देर माउस पॉइंटर तो आपको इसके मीनिंग भी बताएगा। वैसे ये लास्ट में दिया भी हुआ है टू गिव प्रोवाइड का, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, देखिए टू गिव। फिर नेक्स्ट फुटनोट, ये देखिए प्रूफ, यहाँ पे कर्सर भी थोड़ी देर रखोगे, टू शो। उसके बाद फिर नेक्स्ट फुटनोट, ये देखिए क्लिक, ये हमारे पास हिट आ गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट एंड नोट, एंड नोट पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास कर्सर, ये देखिए 1 थीम, इसका क्या था डिजाइन। फिर यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन नीचे मेन्यू ओपन होते हैं, इसको नीचे जो मेन्यू ओपन होते हैं इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एंड नोट क्लिक करूंगा तो ये आ गया, यहाँ पे हमारे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ये चूज, ये क्या था हमारे पास टू सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ, उसके बाद एंड नेक्स्ट एंड नोट, ये आ गया कीवर्ड, यहाँ पे कर्सर भी रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, ये आ गया, ये अभी सिंगुलर है तो इसीलिए वर्ड लिखा मैंने। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आते नेक्स्ट एंड नोट, तो इससे आगे नहीं जाएगा, हमने 3 ही दिए थे। अच्छा, ये फुटनोट का था कुछ, कंट्रोल होम से टॉप ऑफ द पेज जाता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शो नोट्स, शो नोट करूंगा, क्लिक करूंगा, ये आपको देखे व्यू फुटनोट एरिया, आपने कौन सा एरिया देखना है, व्यू फुटनोट एरिया, तो ओके करूंगा, ये फुटनोट एरिया पे आ गए। फुटनोट पेज के बिल्कुल जो हमारा पेज होता है, या जैसे एक चैप्टर पेज के लास्ट में आता है। एंड नोट होता है, देखे यहाँ पे एंड नोट के नाम से आपको पता चल रहा है, एंड नोट जो होता है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जितने पेजेस है उनके लास्ट में। तो शो, अभी देखे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, शो नोट्स, अभी शो एंड नोट एरिया देखना चाहता हूं, चेक लगाऊंगा यहाँ पे और ओके करूंगा, ये एंड नोट एरिया आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था फुटनोट और एंड नोट। ये अभी हमने 2 इसमें ये रेफरेंस टैब में 2 हमने ग्रुप्स, रेफरेंस टैब का रिबन जो है इसमें 2 ग्रुप्स हमने कवर किए, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमने देख लिया, उसके बाद फुटनोट्स, उसमें फुटनोट और एंड नोट की शॉर्टकट की भी देखी। तो ये दोनों में से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।